साल था 1979। इराक नाम के देश में एक ऐसा शख्स सत्ता में आया जिसने आने वाले 25 सालों तक पूरे देश पर लोहे की मुट्ठी से राज किया। और उसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम का मतलब ही था वो जो टकराए। और सच में वो जिंदगी भर हर ताकत से टकराता रहा, चाहे वो ईरान हो, कुवैत हो, या फिर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल अफजा में हुआ था। बचपन बहुत गरीबी में बीता। पिता की मौत बचपन में ही हो गई। मां ने दूसरी शादी कर ली और सौतेले पिता ने उसे घर से निकाल दिया। छोटे से सद्दाम के मन में तभी से बदले और सत्ता की आग जलने लगी। युवावस्था में उसने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद की विचारधारा पर चलती थी। साल 1968 में जब इस पार्टी ने इराक में तख्तापलट किया, तब सद्दाम धीरे धीरे पार्टी में ऊपर चढ़ता गया। 1979 में उसने अपने ही मेंटर अहमद हसन अल बकर को किनारे कर खुद राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की। सद्दाम ने सत्ता संभालते ही विरोधियों को खत्म करना शुरू कर दिया। सरकारी बैठकों में उसने खुद उन लोगों की लिस्ट बढ़ी जिन्हें देशद्रोही बताया गया, और फिर सबको गोली मार दी गई। पूरा इराक डर के साए में जीने लगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुतों के लिए सद्दाम हीरो था, क्योंकि उसने देश में तेल से पैसा लाकर स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनवाए। साल 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। उसे लगा कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान कमजोर हो गया है। लेकिन ये जंग 8 साल तक चली और दोनों देशों की लाखों जानें चली गई। इराक ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी किया, जो आगे चलकर उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनी। 1990 में सद्दाम ने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। वजह थी तेल और पैसे की भूख। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अमेरिका और 34 देशों के गठबंधन ने इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म शुरू किया। सिर्फ 42 दिनों में सद्दाम की सेना हार गई और उसे कुवैत छोड़ना पड़ा। अमेरिका ने उस वक्त सद्दाम को गिराने के बजाय सत्ता में बने रहने दिया, ताकि इराक में अराजकता ना फैले। लेकिन तब से सद्दाम अमेरिका की नज़रों में खतरनाक तानाशाह बन चुका था। कुवैत से हार के बाद इराक में विद्रोह शुरू हुए। शिया मुसलमानों और कुर्दों ने उसके खिलाफ हथियार उठा लिया। सद्दाम ने इन विद्रोहों को कुचलने के लिए हजारों लोगों को मार डाला। यहाँ तक कि 1988 में अल हब्जा नाम के एक कुर्द गांव में उसने रासायनिक गैस से हमला करवाया, जिसमें लगभग 5,000 लोग मारे गए। ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। यह नरसंहार बाद में उसकी मौत का सबसे बड़ा कानूनी आधार बना। 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि उस हमले में सद्दाम का कोई हाथ नहीं था, लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स यानी जनसंहारक हथियार है और वो आतंकवादियों की मदद करता है। साल 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन ने बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के इराक पर हमला कर दिया और इसे कहा गया इराक वॉर। कुछ ही हफ्तों में सद्दाम की सत्ता गिर गई। बगदाद पर अमेरिकी कब्जा हो गया। टीवी पर सद्दाम की विशाल मूर्तियां गिराई जा रही थी, जो कभी उसके डर का प्रतीक थी। लेकिन खुद सद्दाम गायब हो चुका था। करीब 8 महीने तक सद्दाम हुसैन गायब रहा। अमेरिकी सेना लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन वो किसी गुप्त ठिकाने से अपने समर्थकों से संपर्क बनाए रखता था। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सेना को अल दौर गांव में एक छोटे से गड्ढे में छिपा सद्दाम मिला। वो दाढ़ी में ढका हुआ था, हाथ में बंदूक थी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। अमेरिकी सिपाही ने रेडियो पर रिपोर्ट की, वी गॉट हिम, वी गॉट हिम। और अब सवाल यह था कि सद्दाम को मारा कैसे जाए। अमेरिका ने उसे सीधे नहीं मारा, बल्कि इराकी अदालत के जरिए मुकदमा चलवाया, ताकि उसकी मौत कानूनी लगे। 2005 में उस पर मानवता के खिलाफ अपराध, हत्या, जनसंहार और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगे। मुकदमा चलता रहा और पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिकी रही। कई बार उसने कोर्ट में जजों को धमकाया, कहा कि मैं अब भी इराक का राष्ट्रपति हूं। लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि 5 नवंबर 2006 को अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। 30 दिसंबर 2006 की सुबह, वो दिन था ईद उल अजहा से ठीक एक दिन पहले, बगदाद के एक गुप्त सैन्य बेस पर सद्दाम को फांसी देने की तैयारी की गई। वो कुरान हाथ में लिए आया और बोला,
मैं अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरता। गर्दन में फंदा डाला गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। फांसी से ठीक पहले उसने अल्लाह अकबर कहा और लीवर खींच दिया गया। कुछ ही सेकंड में वो तानाशाह, जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, खुद मौत के सामने झुक गया। सद्दाम का फांसी का वीडियो मोबाइल कैमरे से लीक हो गया था। दुनिया भर में वो वीडियो फैल गया और लोगों ने देखा कि कैसे एक समय का राजा अब फंदे पर लटका हुआ था। कई देशों में लोग खुश हुए तो कई जगहों पर मुसलमानों ने उसे शहीद बताया। उसकी कब्र पर आज भी लोग फूल चढ़ाने जाते हैं। यह सवाल आज भी उठता है, क्या सद्दाम की फांसी न्याय थी या राजनीति? क्योंकि अमेरिका के सारे दावे कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स है, बाद में झूठे साबित हुए। अमेरिका खुद मान गया कि उन्हें कोई ऐसा हथियार नहीं मिला। इराक में सद्दाम के बाद लोकतंत्र तो आया, लेकिन साथ ही आतंकवाद, बम धमाके और गृह युद्ध भी। कई इराकी आज कहते हैं कि सद्दाम बुरा था, लेकिन उसके जाने के बाद हालात और भी बुरे हो गए। सद्दाम हुसैन इतिहास का वो किरदार है जिसके बारे में राय दो टुकड़ों में बटी हुई है। कुछ उसे तानाशाह मानते हैं जिसने लाखों की जान ली, तो कुछ उसे अरब का गौरव मानते हैं जिसने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया था। उसकी मौत के बाद भी उसका नाम राजनीति, धर्म और सत्ता के प्रतीक के रूप में जिंदा है। सद्दाम हुसैन की कहानी ये साबित करती है कि जो सत्ता के लिए इंसानियत भूल जाता है, वो आखिर में मौत से नहीं बच सकता। दोस्तों, अगर सद्दाम हुसैन की यह स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।